1987 यह वह साल है जब भारत में पहली बार टीवी पर रामायण दिखाई गई थी, जिसे लोग आज भी उतना ही पसंद करते हैं जितना कि 36 साल पहले। तो चलिए जानते हैं क्या है वो फैक्ट्स जिसकी वजह से लोग आज भी रामानंद सागर के रामायण को उतना ही पसंद करते हैं। बात सन 1975 की है, जब रामानंद सागर स्विट्जरलैंड में चरस की शूटिंग कर रहे थे। एक रात रामानंद सागर और उनके साथी मेंबर्स एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, तो वहाँ एक आदमी आया और साथ में एक बक्सा लेकर आया। उसके एक बटन दबाते ही उसमें एक कलर फिल्म शुरू हो गई। अब ये अद्भुत दृश्य देखकर रामानंद सागर हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार बिना प्रोजेक्टर के फिल्म चलते हुए देखा था, और वो भी कलर फिल्म। कुछ देर सोचने के बाद वे अपने बेटे और साथी मेंबर्स से बोलते हैं, मैं फिल्में छोड़ रहा हूँ, मैं टीवी में जा रहा हूँ। मैं जिंदगी में 3 चीजें बनाऊंगा, एक 12 कला अवतार राम, एक 16 संपूर्ण कला अवतार कृष्ण और एक शक्ति माँ दुर्गा। यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्होंने 1975-76 में ही यह देख लिया था कि फ्यूचर टेलीविजन का है। एक इंटरव्यू में रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर बताते हैं कि रामायण बनाने के लिए काफी पैसों की जरूरत थी, इसलिए रामानंद सागर ने उन्हें एक लिस्ट पकड़ाई जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल थे और रामानंद सागर के दोस्तों का नाम भी था। प्रेम सागर बताते हैं कि जब वे उनके पास गए, उनसे फंड मांगा तो उन्होंने फंड देने से मना कर दिया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने यह तक कह दिया कि आजकल मूछ मुकुट कोई नहीं देखता। इस प्रकार महीने भर वे विदेश में घूमने के बाद वापस भारत आए। इसके बाद रामानंद सागर ने मूछ मुकुट को टेस्ट करने के लिए एक नया शो बनाया, जिसका नाम रखा गया विक्रम बेताल। ये प्रोजेक्ट विक्रम बेताल बड़ा ही हिट साबित हुआ और साथ में यह भी साबित हो गया कि मूछ मुकुट वाले शो चल सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि विक्रम बेताल भारत का पहला शो था जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स का प्रयोग किया गया है। विक्रम बेताल के पूरा होने के बाद रामायण की कास्टिंग का चयन हुआ। अरुण गोविल बताते हैं कि जब कास्टिंग का पहला राउंड हुआ तो वे रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन बाद में रामानंद सागर ने उन्हें फोन करके बुलाया और उनके मुंह पर एक हल्की सी स्माइल ऐड करने के बाद रामानंद सागर उनकी स्माइल से काफी प्रभावित हुए और अरुण गोविल को श्री राम के रोल के लिए फाइनल कर लिया और यहाँ तक कह दिया कि आपके जैसा राम कहीं नहीं मिलेगा। इसी प्रकार दीपिका चिकलिया बताती हैं कि एक दिन वे रामानंद सागर के घर गई हुई थी। वहाँ पर लव कुश के रोल के लिए ऑडिशन चल रहा था। वहाँ उन्होंने पूछा, श्री राम और सीता के रोल फाइनल हो गए? तो उनसे कहा गया, राम सीता तो नहीं हुए, लेकिन लव कुश का सिलेक्शन कर रहे हैं। इसके बाद एक दिन रामानंद सागर का फोन आया और कुछ स्क्रीन टेस्ट के बाद माता सीता के रोल के लिए वे फाइनल हो गई। इसी प्रकार सुनील लहरी बताते हैं कि पहले वो भरत के रोल के लिए सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन लक्ष्मण का रोल करने वाले संजय जोग के पास डेट्स अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उन्होंने कम डेट्स होने के कारण भरत का रोल किया और सुनील लहरी लक्ष्मण के रोल के लिए फाइनल हो गए। अब बढ़ते हैं हमारे रावण के सिलेक्शन की ओर। रामायण में रावण का रोल करने वाले अरविंद त्रिवेदी पहले केवट के रोल के लिए ऑडिशन देने पहुंचे, लेकिन उनका एटीट्यूड और स्टाइल देखकर रामानंद सागर काफी प्रभावित हुए और उन्हें रावण का रोल दे दिया। इसी प्रकार रामायण के अधिकतर पात्रों का चयन हो गया, लेकिन प्रेम सागर बताते हैं कि सुग्रीव के रोल के लिए कोई कलाकार नहीं मिल रहा था। उन्होंने कई अखाड़ों में जाकर देखा, लेकिन कोई भी उस रोल के लिए फिट नहीं हो रहा था। एक रात उमरगांव में हम सब बैठे हुए थे और अचानक लाइट चली गई और एक बहुत बड़ी छवि दिखाई दी। हम सब लोग डर गए थे। तब अचानक वो हमारी ओर दौड़कर आया और सीधे पापा जी के चरणों में गिर गए। और फिर पापा जी ने उससे पूछा, तू कौन है? तो फिर उसने कहा, मैं सुग्रीव हूँ, मैं इंदौर से हूँ और मैं दारा सिंह के साथ काम करना चाहता हूँ। तब उसका कॉन्फिडेंस देखकर रामानंद सागर ने सुग्रीव का रोल उस व्यक्ति को दे दिया। अब आपको रामानंद सागर की उस दूरदृष्टि के बारे में बताते हैं जो कि उन्होंने कई सालों पहले सोच लिया था। एक इंटरव्यू में रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर बताते हैं कि अरुण गोविल की कास्टिंग विक्रम बेताल में इसलिए की गई थी क्योंकि वे आगे जाकर राम बनेंगे। इसी प्रकार विक्रम बेताल में रानी का रोल करने वाली दीपिका चिकलिया इसलिए चुनी गई थी क्योंकि वे आगे चलकर माँ सीता का रोल करने वाली थी। और सुनील लहरी जो कि विक्रम बेताल में राजकुमार बने हैं, वे भी रामायण में लक्ष्मण बने हैं। इसी प्रकार दारा सिंह जो कि विक्रम बेताल में वीरवर बने थे, बाद में आगे चलकर वे रामायण में हनुमान जी बने। इसी दूरदृष्टि के कारण आज हमारे सामने रामायण इस रूप में प्रस्तुत है। प्रेम सागर अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मैंने पापा जी से कहा था कि मुझे एक लेजर प्रोजेक्टर चाहिए, तो पापा जी बोले, लेजर प्रोजेक्टर चाहिए? उसका किराया कितना होगा? क्योंकि उस समय का बजट आज की तुलना में काफ़ी कम हुआ करता था, लेकिन फिर भी प्रेम सागर ने रामानंद सागर को मना लिया और फिर उन्होंने दिन रात लगाकर पूरी मेहनत से काम किया और फिर उन्होंने लेजर प्रोजेक्टर और कंप्यूटर की सहायता से रामायण में देखने वाले वो सभी तीर
और वो चमकने वाली लाइट बनाई जिसे आज हम VFX कहते हैं। इसके बाद जब ये पूरा वीडियो एडिट होकर सामने आया तो इससे रामानंद सागर काफी प्रभावित हुए और रामानंद सागर ने अपने बेटे को बधाई देते हुए कहा कि उनके लेजर प्रोजेक्टर ने कमाल कर दिया। रामायण एक ऐसा ऐतिहासिक शो है जिसके म्यूजिक और गाने आज भी लोगों की यादें ताज़ा कर देते हैं। ऐसा लगता है मानो हम उस पल में जी रहे हों। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। रामायण को जीवित करने वाले उस महान कलाकार का नाम है रविंद्र जैन। इसीलिए रविंद्र जैन को रामायण की आवाज भी कहते हैं। इनके अलावा रामायण में अपनी आवाज से लोगों के दिल जीतने वाले कलाकारों में महेंद्र कपूर, मोहम्मद अजीज, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर, नितिन मुकेश, कविता कृष्णमूर्ति आदि शामिल है। इन्हीं की बदौलत आज हम रामायण के संगीत का आनंद उठाते हैं। वैसे तो रामानंद सागर की रामायण से जुड़ी कई सारी कहानियाँ और फैक्ट्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। रामानंद सागर ने पहले रामायण को श्री राम राज्याभिषेक तक ही बनाया था, लेकिन लोगों के कहने के बाद उन्होंने लवकुश कांड भी बनाया जिसे उत्तर रामायण के नाम से लॉन्च किया गया, जो कि रामायण की तरह ही हिट साबित हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार रामानंद सागर की रामायण ने व्यूज के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। BBC के मुताबिक रामायण को 6 से 50 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा है। और अगर बात करें इसके एक एपिसोड की लागत की तो वो करीब 9 लाख रुपए आते हैं। अगर हम इसकी कमाई की बात करें तो दूरदर्शन रामायण से 40 लाख रुपए प्रति एपिसोड कमाता था। रामायण का एक एपिसोड बनाने में 15 दिन का समय लगता था और पूरी रामायण को बनाने में 550 दिन लगे थे। इस घटना के बाद आप अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे क्योंकि आपको रामायण देखने का मौका मिला है। दरअसल इस घटना के अनुसार रामानंद सागर को काकभूषण जी और बाल राम का एक सीन शूट करना था। इसके लिए उन्हें एक कौवे की आवश्यकता थी, लेकिन कई सारे प्रयास करने के बाद भी उन्हें कौवा नहीं मिला। तब शूटिंग लोकेशन पर उन्हें एक कौवा दिखा। वे उस कौवे के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, भगवान ये सीन शूट हो जाए, अगर आप बाल राम के पास जाकर बैठ जाएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर जो हुआ आप शायद विश्वास न करें, लेकिन कौवा उड़कर बाल राम के पास बैठ गया। बाल राम उस कौवा के साथ खेल रहे थे, लेकिन फिर भी कौवा उड़ा नहीं। यहाँ पर यदि कोई सामान्य कौवा होता तो वो कब का उड़ जाता, लेकिन वो कौवा पूरा सीन शूट होने तक वहीं बैठा रहा और सीन के शूट होते ही उड़ गया। शायद ये कोई काकभूषण जी का चमत्कार ही था जो कि हमें देखने को मिल रहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो अभी तक आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अब सुनिए उन कहानियों के बारे में कि रामायण देखने के बाद लोगों में क्या क्या परिवर्तन आए। भोपाल में 2 मुसलमान भाइयों की 10 सालों की आपसी लड़ाई थी, लेकिन रामायण में भरत मिलाप देखने के बाद बड़े भाई में इतना प्रभाव पड़ा कि उसने अपनी आधी जमीन जायदाद अपने छोटे भाई को दे दी। कहते हैं कि दूरदर्शन पर रविवार को सुबह 9 बजे रामायण आता था, इसलिए सड़कें खाली हो जाती थी क्योंकि सभी लोग मिलकर रामायण को एक साथ देखते थे। एक किस्सा यह कहता है कि मंडप में दुल्हन देर से पहुंची, लेकिन जब बाद में पता लगाया तो ये पता चला कि उस समय वो दुल्हन टीवी पर रामायण देख रही थी। रामानंद सागर अपना एक किस्सा बताते हुए कहते हैं कि एक बार राष्ट्रपति जी ने उनको कहा था कि उनके सेक्रेटरी ने अमेरिकन काउंसलिंग को सुबह मिलने के लिए गलत समय दे दिया, और जब वो सुबह अमेरिकन ऑफिसर आया तब राष्ट्रपति जी ने कहा कि रामायण देखने से पहले मैं बाहर नहीं आऊंगा। ऐसा ही एक और किस्सा है मानसिक रोगियों के अस्पताल का, जहाँ के डॉक्टर्स बताते हैं कि अस्पताल के मरीज बाहर पेड़ों पर बैठे बंदरों पर पत्थर फेंकते थे, लेकिन जब रामायण आई तो उन मरीजों को भी रामायण दिखाई गई। इससे फर्क ये पड़ा कि उन सब मरीजों की हालत में सुधार होने लगा। वे मरीज हनुमान जी के पात्र से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने उसके बाद बंदरों पर पत्थर फेंकना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, वे उन्हें खाना भी देने लगे, और जब उनमें से एक बंदर की मौत हो गई तो उन मरीजों ने उस बंदर की समाधि भी बनाई। यह तो केवल कुछ ही किस्से हैं, ऐसे ही अनेक किस्से हैं जो कि रामायण की लोकप्रियता और रामायण से होने वाले परिवर्तनों को बताते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।